श्री राम जी की प्रकृति बहुत सरल है। एक तो महाराज जी ऐसा होता है कि व्यक्ति सरल नहीं है, व्यक्ति सरल नहीं है, पर सरल महात्माओं के संग में पहुंच गया, उनके चरणों में पहुंच गया, तो सरल महापुरुषों का संग करते करते उसकी कुटिलता, उसकी कठोरता समाप्त हो गई। अब उसके जीवन में सरलता आ गई। ऐसे जो लोग होते हैं जो पहले प्रकृति से दुष्ट थे और सरलों का, सज्जनों का संग पाकर सरल हो गए, वो जैसी सरलों का संग छूट जाएगा, सज्जनों का संग छूट जाएगा, तो वे फिर से अपने रास्ते पर चले जाएंगे। एक लड़का विद्यार्थी बहुत संस्कार संपन्न था। महाराज जी के पास, हमारे पास पढ़ने आता था। खूब सुंदर संध्या, गायत्री, तिलक, बड़े अच्छे व्यवहार से, आचरण से रहता था। प्रभाव किसका था? प्रभाव था संतों के संग का। महाराज जी जैसे सरल संतों के संग का प्रभाव था, और कहीं उठक बैठक नहीं। पढ़ने आता तो ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठने वाले पर तो प्रभाव रहेगा। अब कोई ऐसा अपराध बना या आरोप लगा गलती का कि उस लड़के को स्थान से निकाल दिया गया। सत्य घटना सुना रहा हूं। स्थान से निकाल दिया गया। अब वो बिहारी जी के पास कहीं किराए से कमरा लेकर रहने लग गया। वहां कुछ मित्रों का संग हो गया। अब होते होते स्थिति ये बनी, अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छा याद करता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, पढ़ाई तो छूटी गई। वो लड़का कुछ महीनों के बाद आया मेरे पास, तो पहचान में नहीं आवे लड़का। क्यों? ना तो मस्तक पर तिलक, ना गले में तुलसी, बढ़िया कटिंग, चश्मा, मुंह में भी शायद गुटका फुटका कुछ होता, उसकी गंध आ रही थी, दांत भी व्यसन वाले दिखाई पड़ रहे थे, और पैंट पहने हुए था, बेल्ट पैंट, वो सब जो है आधुनिक वेशभूषा थी। तो हम तो पहचान ही नहीं सके कि अमुक है ये। उसने कहा कि गुरुजी आप भूल गए, मैं अमुक हूं। अरे तुम हो, तुम्हारी चुटिया गायब, जनेऊ भी टूट गया है। अरे क्या हुआ? संध्या, गायत्री, यज्ञोपवीत, ये सब क्या, कहाँ चला गए? सब संस्कार कहाँ चला गया? और अब तुम यहां कैसे आए? तो उसने कहा कि मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, मुझे जान से मार देंगे, मैं अपने प्राण रक्षा के लिए यहां आया। सारी कथा सुनाई, कर्म कथा, और उस कथा का आश्रय यही था कि मैं घोर कुसंग में पड़ा हुआ हूं, और जितना पतन होना था उससे ज्यादा पतन हो चुका है। और अब कोई ऐसा चरित्र संबंधी चक्कर था, किसी स्त्री का, लड़की का चक्कर था। बोले अब वो उधर, वो मोहल्ला तो दुसायत मोहल्ला आप जानते हो कैसे लोगों का है। अब जान पर हमारी बीती है, हम सामान भी उठाने नहीं जा सकते अपना। तो अब आप कृपा करके हमें पुनः आश्रय दो। महाराज जी कहीं बाहर थे, हम तो स्वयं ही दूसरे के स्थान में रहते थे, तो हम किसी को आश्रय क्या देते। मैंने कहा कि अब हम तुमको कुछ समझावें तो उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो कुछ कर रहे हो, जिस रास्ते पर चल पड़े हो, क्या इस आशा से तुम्हारे माता पिता ने तुमको यहाँ भेजा था? मनुष्य कुल में जन्म, मनुष्य शरीर तुम्हें मिला,
ब्राह्मण कुल का जन्म मिला, तो माता पिता ने किस परिस्थिति में तुमको भेजा, और ये बोले हमारा दुर्भाग्य उसी दिन उदित हो गया जिस दिन आप लोगों के चरण छूट गए। अब मेरे लिए हित की बात बताओ। हमने कहा किराया लो, हम किराया दे रहे हैं, किराया लो, और जो भी ट्रेन तैयार हो तुम्हारे क्षेत्र में जाने के लिए, सामान छोड़ो, जान बची तो लाखों पाए, कमरे पे लौट के मत जाओ, क्योंकि यहाँ पानी में रहकर मगर से बैर अब ठीक नहीं है। ये किराया लो, 100-200 रुपया और ऊपर से लो, भूखे प्यासे मत रहना, जितना पैसा कहो उतना दे देते हैं, चले जाओ सीधे। और अब एक ही प्रायश्चित है, घर जाकर भद्र होना, शिखा रखना, संध्योपासन करना और गायत्री का जप करना। और एक विशेष बात है, अब अपने माता पिता की सेवा करना, घर में रह करके, अब यहाँ मत आना। अब उसने किया नहीं किया भगवान जाने, लेकिन ये दास की समझ में यह आया कि संस्कार जिनके मलिन हैं, ऐसे जीव भी सौभाग्यवश अच्छे सत्पुरुषों की सन्निधि में आते हैं, तो तत्काल उनके आचरण पर, उनके चित्त पर उन महापुरुषों के संग का प्रभाव पड़ता है। किंतु जैसे ही वे महापुरुषों से विमुख होते हैं, तत्काल उनके जो दुष्ट संस्कार हैं, वे अभी तक तो दबे हुए थे, अब अच्छे संस्कार तो ऊपर से आने रहे, वो दुष्ट संस्कार काम करने लग जाते हैं। जैसी उसकी मन की प्रवृत्ति होती है, अपनी प्रवृत्ति के लोग जब उसको मिल जाते हैं, तो फिर घोर पतन के रास्ते पर वो चला जाता है। अब ये निश्चय करो कि हम प्रकृति से सज्जन हैं कि संगवत सज्जन बने, प्रकृति से सरल हैं कि संगवत सरल बने हैं। ये विचार करो अपने संबंध में। तो प्रत्येक साधक को यही निश्चय करना चाहिए कि हम प्रकृति से सरल नहीं, हम तो सरल सहज संतों का सत्संग करके सरल बने हैं। तो आज हमारे जीवन में जो कुछ विशेषता दिखाई पड़ रही है, सत्य, क्षमा, दया, करुणा, सहजता, सरलता है, प्रेम, स्नेह, करुणा, ये जो कुछ अच्छे दैवी सद्गुण दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे साधन का फल नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, यह सत्संग का फल है। मति कीरति, मति कीरति, गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। कुसंग का कितना चित्त पर प्रभाव पड़ता है, अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको प्रेरणा मिले इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। हम वृंदावन आ चुके थे महाराज जी के चरणों में और विद्यार्थी जीवन में थे। एक किसी विप्र परिवार में हम गए, वो पूर्वाश्रम का के रिश्ते ही में ही थे लोग, वहां गए, जाना पड़ा। तो वहां के संस्कार ऐसे थे कि प्रायः घर में लोग बीड़ी पीने वाले लोग थे, सिगरेट पिए या बीड़ी पिए। तो अवस्था हमारी छोटी ही थी। हमारे मन में आया कि आखिर इसमें स्वाद क्या चीज का है, इसमें क्या कैसे लगता होगा। मुंह से पीते हैं, नाक से धुआं निकाल देते हैं, है तो बड़ी कलाकारी का काम है, बड़ा चमत्कार है। यहाँ से पीते, नाक से ऐसे धुआं निकलता है।
तो इसमें कोई कड़ुआ लगता है कि मीठा लगता है, कैसा लगता है, ऐसी मन में जिज्ञासा हुई। छोटे थे, उतनी बुद्धि नहीं थी, तो उसके स्वाद लेने की इच्छा से 2 बीड़ी निकाली, चोरी की, और चोरी करके माचिस भी लिया और छत के ऊपर गए जिसमें कोई देखे नहीं। छत के ऊपर गए। अब वो जो बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं ना, वो तो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हो, इतनी हवा में वो चेता लेते हैं, उनको सिद्धि होती है, कोई चमत्कार होता है। हमने देखा बस की खिड़की के पास बैठे हैं, खूब हवा आ रही, वहीं वो माचिस की तिल्ली जला के कैसे सुलगा लेते भगवान जाने। ऐसे खोखा बना लेंगे, तुरंत सुलगा लेंगे। अब वो भगवान की दया से उस माचिस की डिबिया में जितनी तीली थी सब व्यर्थ चली गई, एक रह गई। अब भगवान से प्रार्थना की कि एक तो कम से कम काम आ जाए, इतना श्रम किया और स्वाद ले नहीं पाए। जैसे ही उस एक तीली को उठाया, तब तक हमारे शरीर की बड़ी बहन, वो भी उसी घर में थी, वो आकर उसने देख लिया, अरे क्या कर रहे हो यहाँ? तो डर के मारे तुरंत फेंक दिया। मुंह से नहीं लगा पाए, स्वाद नहीं, सुलगा ही नहीं पाए, तो मुंह से लगाने की बात तो क्या। अब मैंने प्रणाम करके कहा, बोले अब हम चलो सबसे शिकायत करेंगे तुम्हारी, यही वृंदावन में सीख रहे हो गुरु जी के पास जा करके। तो मैंने कहा कि हमने किया ऐसा पाप तो नहीं, लेकिन आगे करेंगे नहीं, ऐसा मन में आ गया था, करेंगे नहीं ऐसा पाप। बोले ऐसे नहीं, मेरे पैरों को छूकर शपथ लो कि यदि हम दोबारा जीवन में ऐसा करें तो हमारी बड़ी बहन तुरंत मर जाए, ऐसा बोलो। हमारी बड़ी बहन तुरंत मर जाए ऐसा कहो, तो नहीं तो हम सबसे कहेंगे। हमने कहा चलो जो तुमने कहा सो हमने किया। ये बात हमने आज तक कभी कही नहीं सभा में, पर यह हम इसलिए कह रहे हैं, यहां महाराज जी के चरणों में रहने के बाद कभी ऐसी बात मन में आई नहीं। यहां क्या महात्मा लोग चिलम पीने वाले नहीं रहते हैं? यहां बात मन में नहीं आई। और उस परिवार में थोड़े दिन, 5-7 दिन में ही वो बुद्धि में संस्कार आ गए, धुआं सूंघते सूंघते संस्कार आ गए। भगवान ने बचाया। इसलिए मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ अच्छे गुण हमारे में है ये हमारी विशेषता है। उसे समझना चाहिए सो जानिए सत्संग प्रभाव, ये संतों के संग का प्रभाव है। तो अब जब हमारी विशेषता नहीं है, ये जो कुछ अच्छे सद्गुण आए ये संतों के संग से, संतों की कृपा से आए, तो अब यदि हम विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, तो हमें यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि अब तो यह जन्म संतों के चरणों में ही व्यतीत होगा। संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु, कबीरदास जी का पद है। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, संत मिलावें राम से जी, काटें जम के फंदो। तो प्रकृति से हम साधु नहीं हैं, हम प्रकृति से सज्जन नहीं हैं, पर ये सज्जनता, ये सरलता, ये गुण संतों के संग के कारण आए हैं। तो इनका संग छूटेगा तो हमारी दुष्प्रवृत्तियां पुनः हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और फिर हम कहीं से कहीं भटक जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने कल्याण का अत्यंत विवेक पूर्वक निश्चय करते हुए आजन्म सज्जनों की, सत्पुरुषों की सन्निधि में रहकर सत्संग करने का दृढ़ भाव, दृढ़ विचार अपने चित्त में रखना चाहिए। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती,
संसर्ग से ही दोष, संसर्ग से ही गुण उत्पन्न होते हैं। पर यहां जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं वो बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। जो प्रकृति से सरल नहीं है, सज्जन नहीं है, सज्जनों का संग पाकर सज्जन बने हैं, वे दुर्जनों का संग पाकर फिर दुष्ट भी हो जाते हैं। पर जो सहज प्रकृति ही जिनकी सज्जन की है, साधुता की है, सरलता की है, वे तो कैसे होते हैं? बोले जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। विषधर सर्प पुराने चंदन के वृक्षों की जड़ों में ही रहते हैं, सुगंध आती उनको, लिपटे रहते हैं, लेकिन वो सर्पों के विष का प्रभाव चंदन पर नहीं होता है। ऐसे ही जो प्रकृति से उत्तम होते हैं उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का चरित्र लिखने की आज्ञा विशेष रूप में दो महापुरुषों ने दी। एक तो श्री बक्सर वाले मामा जी ने बहुत विशेष आज्ञा दी कि नहीं, उनका चरित्र जरूर लिखना चाहिए, बहुत लंबे समय तक साधकों को प्रेरणा मिलेगी। और दूसरी विशेष आज्ञा श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने दी। मामा जी के अकस्मात चले जाने के बाद हमने वो काम बंद कर दिया था, छोड़ दिया था, भगवान की इच्छा नहीं है। पर श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने हमसे पूछा कि हम तो अपना लेख भेज चुके हैं, आप चरित्र लिख रहे थे, क्या हुआ? हमने कहा महाराज जी उसको तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ऐसी ऐसी बात। बोले अच्छा चलो। तो एक महापुरुष ने आपको आज्ञा दी, जो आपके श्रद्धेय महापुरुष, उन्होंने आज्ञा दी, आप कहते हैं हमारे श्रद्धेय हैं, तो श्रद्धेय की आज्ञा का पालन तुमने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो एक अपराध तो ये बना। पहला अपराध तो ये बना कि सत्पुरुष की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। दूसरा, एक अच्छे कार्य का निश्चय किया था, उससे पीछे हट गए। तो ये आपने लिखना छोड़ दिया, इससे किसको लाभ हुआ? आपको लाभ हुआ। कितने साधकों को लाभ? उनका लाभ भी नहीं होगा। क्या मामा जी प्रसन्न होंगे किशोरी जी के पास जाकर के? इसलिए नहीं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। शेष चरित्र पूरा लिखो, मैं कल ही प्रेस वाले को भेज रहा हूं, जितना लिखा उसकी कंपोजिंग शुरू हो जाए। दूसरे दिन उनका शिष्य ही था महाराज जी दिल्ली का एक, उसको उन्होंने भेज दिया और भेज करके महाराज जी का स्मृति ग्रंथ वो पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी ने ही सारा व्ययभार, कुछ नहीं, हमारे यहां से एक पाई नहीं लगी, इतना मोटा ग्रंथ, सारा व्यवहार उन्होंने बढ़िया से बोले अच्छे, 1 नंबर काम होना चाहिए, 2 नंबर 3 नंबर हमको पसंद नहीं है, 1 नंबर से 1 नंबर कागज, 1 नंबर से 1 नंबर सब काम होना चाहिए। बढ़िया हुआ। और आश्चर्य की बात यह थी महाराज जी कि जिस व्यक्ति ने वो छापा उसका सारा पेमेंट महाराज जी ने किया और वो काम पूरा हो नहीं पाया था। मैंने छप तो गया था एक तरह से, और वो जो सज्जन ही पधार गए। तो ऐसे लगा कि मानो वे सज्जन इसी काम के लिए रुके थे क्या। तो महाराज जी के जीवन चरित्र लिखने की जब बात आई तो अब ये काम बड़ा कठिन है। हमने तो थोड़े समय देखा, अब कहां से कहां तक की यात्रा उन्होंने अपने जीवन में की है, वो सब प्रसंग समझ में आने चाहिए। और एक महापुरुषों की आज्ञा और थी कि जितना प्रामाणिक रूप से जानकारी में हो उतना ही लिखना, कल्पना के आधार पर कुछ मत लिखना, झूठ नहीं लिखना, सही सही लिखना, ये मतलब खुलकर कहें तो।
बहुत से लोग तो खूब चरित्र बना करके भी लिख देते हैं। महाराज जी के सदगुरु चरितामृतम में कोई भी बात अतिरंजित करके तो नहीं ही लिखी गई है। कई बातें ऐसी हैं जो सब लोग उन्हें सरलता पूर्वक अधिकारी नहीं है समझने के, इसलिए कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को उसमें छिपा दिया गया है। इतना अद्भुत चरित्र है महाराज। तो महाराज जी एक बात बता रहे हैं, हमें पता चला कि महाराज जी के सहपाठी अभी नैमिषारण्य क्षेत्र के अमुक गांव में महाराज जी के सहपाठी जो बनारस में उनके साथ पढ़े थे, तो जन्मभूमि तो बचपन के मित्र, तो बचपन की घटनाएं उनके पास होंगी, फिर विद्यार्थी जीवन की घटनाएं उनके पास होंगी, तो उनसे कुछ जानकारी मिलेगी महाराज जी के जीवन की। तो वो भी बहुत वृद्ध थे, करीब करीब 90 वर्ष की आयु उनकी हो रही थी, और अच्छे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पर आंख उनकी चली गई थी, बहुत धीमा धीमा कुछ धुंधला दिखता नहीं था साफ साफ। तो हम लोग गए उनके गांव में, एक खटिया पर वो बैठे थे, हमने प्रणाम किया, धोती चादर गमछा सब उनको कुछ भेंट अर्पित की, प्रणाम किया उनके चरणों में, सारी बात बताई। कहा हम ये जानने आए हैं कि महाराज जी कैसे किस आयु में यहाँ से छोड़ा, बनारस कैसे गए, बनारस में क्या पढ़ा, फिर कैसे वहाँ से छोड़ के गए। तो ये सब चरित्र संबंधी कोई बात हम आपसे जानने के लिए आए। तो पहले तो वे बहुत देर तक रोए, उनके आंखों से आंसुओं की धार बही। बाद में उन्होंने कहा कि वे संत महापुरुष बने नहीं। आपने पूछा कि वे साधु कब बने, वे साधु नहीं बने, वो तो जन्म से ही साधु बने बनाए आए थे। ये बात उन पंडित जी ने कही। क्यों? बोले हम आयु में उनसे 2-3 वर्ष छोटे थे, लेकिन हमने एकदम बचपन से उर्दू उस जमाने में चलती थी, दर्जा 4 पढ़े उर्दू के, और इसके बाद फिर प्राथमिक शिक्षा गांव की संस्कृत शिक्षा ली, इसके बाद चले गए बनारस। तो कहते इस छात्र जीवन में कभी हमने उनमें चंचलता नहीं देखी, कभी उनकी वाणी से झूठ नहीं सुना, और कभी उनमें हमने क्रोध नहीं देखा। कहते अपने से बड़े आयु के बालक छात्र भी अनुभव करते थे, ये तो मेरी माँ है। किसी भी विद्यार्थी का काम स्वयं ही कर देते। छात्रावास में ड्यूटी लगती थी ना रसोई घर में, वो नहीं तुम पढ़ो हम कर देते हैं काम। तो बोले संतों के जो लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, वे तो मैंने बचपन से ही इनमें देखे, और क्रोध तो कभी देखा ही नहीं, हमेशा इनमें करुणा ही देखी, प्रेम ही देखा, सेवा भाव और विनम्रता ही देखी, इनमें कभी हमने। और बोले संसार की प्रवृत्ति तो स्वप्न में नहीं देखी, इनमें खेल कूद की प्रवृत्ति भी नहीं देखी। हाँ, इनको ज्यादा पसंद यही था, हम कहते थे कि कभी कुछ खेलें तो कहते थे चलो गंगा जी चलो, तो गंगा जी चलते थे। तो उस जमाने में गंगा जी जल बहुत था बनारस में, तो बांध इतने नहीं थे, अब तो बांध जगह जगह बन गए। अभी भी बनारस में गंगा जी में बहुत जल है, लेकिन ये उस जमाने की बात है, अंग्रेजी शासन की बात। गंगा जी में बहुत जल था। तो कहते उनको सबसे प्रिय खेल यही था कि वो गंगा जी तैर करके पार करते थे। और उनके साथ प्रायः एकाध ही कोई पार जा पाता था, नहीं तो लोग बीच से ही लौट आते थे, वो उस पार चले जाते, वहीं संध्योपासन आदि जप आदि करते, और वहां से फिर जब सुस्ता लेते तो फिर वहां से तैरते हुए फिर इस पार आ जाते। कहते बस इतना खेल तो मैंने उनका देखा, अब इसको चंचलता कह लो, खेल कह लो, बाकी कभी उनके जीवन में हमने चंचलता नहीं देखी। सत्य, सदाचार, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष,
कहते सारे सद्गुण हमने उनमें बाल्यकाल से ही देखे। इसको कहते हैं सहज प्रकृति। इसको क्या कहते हैं? अब यहां संग तो नहीं मिला, पर जन्मांतरीय संस्कार से सहज प्रकृति। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का, गिरिराज जिवारी बाबा का जीवन चरित्र आप पढ़ो तो आपको लगेगा कि जन्म से ही सहज साधुता के संस्कार उनमें। इसको कहते हैं प्रकृति से सज्जन, प्रकृति से सरल। और महाराज जी जितने सद्गुण हैं उन समस्त सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ सद्गुण है सरलता। संतों के जितने लक्षण, संत माने हमारे जैसा भेष बनाने वाला ही नहीं, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष। ये तो हमारा भेष है, इस भेष के अनुरूप गुण हमारे में नहीं है तो बेकार है। क्या कह रहे थे हम? हाँ, सरल प्रकृति। सारे सद्गुणों में सर्वोपरि सद्गुण है सरलता। सबसे श्रेष्ठ गुण है सरलता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, ये सरल स्वभाव। एक महाराज जी हमको बड़े बूढ़े महात्मा मिले, गोरेदाऊ आश्रम में कथा चल रही थी, तो कथा के बाद वो हमसे मिले। एकदम वृद्ध संत थे। बोले महाराज जी आपने सरलता के ऊपर आज बहुत अच्छा प्रवचन किया, पर हम सरल शब्द का अर्थ बतावें? बताओ महाराज। बोले पंडितों वाला नहीं है, साधु सा ही अर्थ है। बताओ महाराज। बोले सा माने सीता जी, र माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी, तीनों जिसके हृदय में निरंतर विराजते हैं वो सरल है। वाह जी वाह, ऐसा अर्थ तो मैंने पहली बार सुना। और उन्होंने महात्मान बोले कि श्री राम लक्ष्मण जानकी अविचल भाव से हृदय में विराजेंगे तो ही सरलता आएगी, क्योंकि ये सरलता भगवान का गुण है। तो भगवान हृदय में दर्शन नहीं देंगे, उनका अनुभव नहीं होगा तो सरलता कैसे आएगी? इसलिए श्री राम लक्ष्मण जानकी हृदय में निरंतर बसे वो सरल है। बहुत अच्छी परिभाषा लगी। उज्जैन कुंभ था, ये 2 कुंभ से पहले तीसरे कुंभ की बात। तो एक महात्मा का दर्शन करने हम गए महाराज जी उज्जैन कुंभ में। बहुत अच्छे संत, बड़ी विलक्षण बातें थी महाराज जी उनके जीवन की। 40,000 से ऊपर लोगों को कीर्तन करने बुलाया था उन्होंने। कितने? 40। बिहार से ट्रेन बुक करके आई थी महाराज जी। और किलोमीटरों, 1 किलोमीटर में कम से कम यज्ञशाला होगी कीर्तन को। कीर्तन, केवल कीर्तन, सीताराम 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 सीताराम, बस यही। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत। चालीस 50 हजार लोगों को रोज जिमाना 2 समय। और महात्मा, इतनी बड़ी व्यवस्था करने वाले महात्मा, वो भीड़ भाड़ से दूर एक बबूल का पेड़ था, ऐसे ही सामान्य सा छप्पर डाल करके जिसमें धूप सब भीतर आ रही थी। वो सामने उस बैसाख के महीने में आग भी जल रही, और वो एक लंगोटी लगाए टाट पर बैठे थे। टेढ़ी बेड़ी लकड़ियों से घेर के कुछ बनाया था जिसमें जनता भीतर ना आवे। और हम गए तो हमको उन्होंने वहीं बिठाया।
अब हमको तो उतना अभ्यास नहीं, लेकिन भयंकर गर्मी थी, पसीना से एकदम तर हो गए। बड़े आदर पूर्वक उन्होंने बिठाया, बैठो महाराज बैठो। बोले आपकी कथा हमको कैसेट में किसी ने सुनाई है, हम सुनते हैं आपकी कथा, और हम चाहते भी थे आपसे मिलना, तो राम जी ने दर्शन करा दिया। अब हमको कुछ बताइए। महाराज आज्ञा करें। बोले एक शब्द में संत को परिभाषित करो। क्या कहा उन्होंने? एक शब्द में संत को परिभाषित करो। और हम तो एकदम दिमाग हमारा, हम सोचने लगे, भौतिक सोचते ही रह गए, कौन सा एक शब्द बोलें जिसमें हम संत को परिभाषित करें। विचित्र प्रश्न किया भाई महात्मा ने। एक शब्द बोलो, बाकी भी नहीं, एक शब्द बोलो, उससे संत की परिभाषा हो जाए। तो थोड़ी देर हम मौन रहे। जब निश्चय नहीं कर पाए तो हमने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज जी हम आपके ही श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि एक शब्द में संत की सम्यक और संपूर्ण परिभाषा क्या है। क्योंकि हमने तो अभी तक यही सुना है, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जातन कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। तो संत महिमा, संत का स्वरूप कौन इसकी परिभाषा करे। तब उन्होंने हंसकर कहा, एक शब्द में संत की परिभाषा है सरल चित। क्या परिभाषा है? सरल चित। फिर उन्होंने कहा, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करी कृपा, श्री राम चरण रति देहु। इस दोहे को उन्होंने कहा और बड़ी अच्छी व्याख्या उन संत ने की। उन्होंने कहा, संत सरल चित। संत कौन है? संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है? बोले जो सरल चित हैं। जो सरल चित हैं वो संत हैं। संत कौन है? जो सरल चित हैं। क्यों संत सरल चित संत का लक्षण है? बोले यदि वह सरल चित नहीं होगा तो चाहे जितना साधन की अवस्था में उच्च कोटि में पहुंच जाए, यदि उसके व्यक्तिगत जीवन में सहजता सरलता नहीं है, तो उस साधक के द्वारा, उस सिद्ध संत के द्वारा भी जगत हित नहीं होगा। संत सरल चित जगत हित। और एक बात उन्होंने बड़ी विलक्षण कही महाराज जी। उन्होंने कहा, जगत के हित की बात तो जाने दो, अपना हित नहीं होगा। जगत हित तो दूर की चीज है, यदि जीवन में सरलता नहीं है तो अपना हित नहीं होगा, जगत का हित तो पीछे होगा। क्योंकि सरलता जीवन में नहीं है तो पद पद पर हरि, गुरु, संत, माता, पिता, अतिथि, किसी के भी प्रति अपराध बनेगा। बड़े के प्रति बनेगा, छोटे के प्रति बनेगा, अपराध से बच नहीं सकेगा। और अपराध ही विक्षेप करने वाले हैं कल्याण में जीव का। इसलिए सरल चित हुए बिना उसका अपना कल्याण भी नहीं होगा। तो संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव, ये स्वभाव जान करके, स्नेह बाल विनय सुन करी कृपा। जो जगत हित क्या है संत के द्वारा? राम चरण रति देव। क्योंकि ऐसे सरल संत ही राम जी के चरणों की रति प्रदान करते। हमने उनसे कहा, अरे बाबा हमारा तो कुंभ में आना सफल हो गया, आपने इतनी बढ़िया बात हमको बताई। हम कभी कभी इस बात को याद करते हैं, सरलता। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा के वचनामृत में दास ने पढ़ा, उड़िया बाबा का शब्द हैं, उड़िया बाबा के विचार हैं। बाबा कहते थे, जब किसी साधक का अंतिम जन्म होने को होता है तो ही सरलता आती है। अंतिम जन्म होने वाला तो सरल हो जाएगा, और नहीं तो चतुराई, चालाकी, छल कपट, वो चलता रहेगा कारोबार छल कपट का।